morning student. In this video lecture we are talking about class 12th aldehyde and ketones. आज का जो हमारा टॉपिक है that is the chemical reaction of aldehydes and ketones. As we know that in aldehyde and ketone there is a carbonyl group. ये हमारा क्या है carbonyl group and carbonyl group generally form a planar structure. ये कैसा स्ट्रक्चर होता है? कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर जो होता है प्लेनर होता है and in this carbon is sp2 hybridized. कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है? sp2. जब यहाँ पे when न्यूक्लियोफाइल अप्रोच, यहाँ पे जब न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करता है, in that case as we know the oxygen is more electronegative. ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट करेगा जिसकी वजह से इस पे क्या आता है? पार्शियली निगेटिव. अब कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? दैट इज द पार्शियली पॉजिटिव चार्ज. कार्बन पे आ कौन सा है चार्ज? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज. जब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? देन न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा. किस पे? कार्बोनिल के कार्बन पे. तो ये जो प्लेनर स्ट्रक्चर है, जैसे इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये क्या करेगा? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा. तो यहाँ से फॉर्मेशन जैसे प्लेनर है, अटैक हुआ तो ये बेंड हो जाएगा नीचे की तरफ और फॉर्मेशन किसका हो जाएगा? ये न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और ये जो हो जाएगा बेंड हो जाएगा नीचे की तरफ और फॉर्मेशन किसका होगा? एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा. तो ये हमें टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा. दिस वन विल बी टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट. टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा. फर्दर ऑन अगर हम इसको फिर क्या करते हैं, ये तो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है एज वेल एज दिस वन इज अ स्लो स्टेप. ये भी रिएक्शन कैसी होती है? रिवर्सिबल होती है. अगर हम इसको एसिड दे देंगे तो ये एसिड कहाँ जाता है? ये ऑक्सीजन क्या करेगा? इस एसिड को अपनी तरफ एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा या सिंपली कह सकते हैं प्रोटॉन को, और ये फॉर्मेशन हो जाएगा OH का फॉर्मेशन होगा. दैट इज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स. टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जहां पे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp3. योर कार्बन इज हाइब्रिडाइज्ड इज sp3. ये स्टेप कैसा होता है? दिस वन इज द फास्ट स्टेप और स्लो स्टेप क्या होता है हमारा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. तो ऑलमोस्ट जो केमिकल रिएक्शन हम देखेंगे क्या कि हमारे एल्डिहाइड कीटोन जनरली कैसा रिएक्शन शो करते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. इस केस में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है. तो यहाँ पे देखा हमने क्या कि कार्बोनिल ग्रुप था. कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इज अ प्लेनर स्ट्रक्चर व्हेन न्यूक्लियोफाइल अप्रोचेस टू कार्बोनिल कार्बन. ये किससे अटैच होता है? ऑक्सीजन से. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ एक्सट्रैक्ट करेगा तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज. तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा कहाँ पे? कार्बोनिल कार्बन पे. ये इंटरमीडिएट टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा. अगेन इसको प्रोटॉन दिया जाएगा तो फॉर्मेशन किसका होगा? हमारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा. तो हमने देखा क्या कि जब भी हम रिएक्शन करवाएंगे एल्डिहाइड या फिर कीटोन के, जनरली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेंगे. दिस विल शो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. ये क्या शो करेंगे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को शो करते हैं. और वही हमने एल्किल हैलाइड या हेलोएल्केन हेलोएडिन की केस में हमने क्या देखा? ये कौन सा शो करते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. ये किस रिएक्शन को शो करेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को. वही अगर हम बात करें इन केस ऑफ बेंजीन, दैट इज बेंजीन की बात करें तो ये जनरली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करते हैं. दे विल शो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. किसको शो करेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को. वही अगर हम बात करें इन केस ऑफ अल्काइन और एल्कीन की, ये किसको शो करते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को. दैट इज द एडिशन रिएक्शन. ये किसको शो करते हैं? जनरली एडिशन रिएक्शन को शो करते हैं. तो इससे क्या पता चलता है? ये किसको शो करेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि यहाँ पे अगर हमको एल्डिहाइड और कीटोन दिया गया है तो दोनों में से रिएक्टिविटी किसकी फास्ट होगी? टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. इफ इट इज गिवन aldehyde and another one is ketone.
अगर हमें एल्डिहाइड दिया गया है और एक क्या दिया गया कीटोन दिया गया है, तो दोनों में से रिएक्टिविटी किसकी फास्ट होगी। तो इस केस में एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं, ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, अगर ये अटैच होगा दैट इज CH3, इसको हम लिख सकते हैं H और ये H और ये H, दैट मीन्स ये किसका फॉर्मेशन कर रहा है, एल्डिहाइड का। अब यहाँ पे हम कीटोन बना लेते हैं, ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, ये अटैच्ड है अगेन कार्बन से, ये हाइड्रोजन, अगेन ये हाइड्रोजन, अगेन ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, दिस वन इज कीटोन। ये क्या हमारा कीटोन है। When न्यूक्लियोफाइल हियर इज अप्रोचिंग, जब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। यहाँ पे जब न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कर रहा है, इन दिस मीन टाइम ये निगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा इस पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे कौन सा आएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। इस केस में भी सिमिलर, इस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखिए इस केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, इस कीटोन में क्या है, एक कार्बन से दो मिथाइल ग्रुप अटैच है। अब न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच किस करना है, इस कार्बन पे। यहाँ पे क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है तो इजिली अप्रोच कर जाएगा। यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, ज्यादा है, तो क्या ये इजिली अप्रोच कर पाएगा, नहीं। तो ये जो होगा न्यूक्लियोफाइल इजिली अप्रोच नहीं कर पाएगा। एज वेल एज इस पे पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर भी जनरली डेवलप नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो यहाँ पे कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, और न्यूक्लियोफाइल पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं। यहाँ कीटोन की कंपैरिजन में कम इंक्रीज हो रही है, क्योंकि एक ही मिथाइल ग्रुप है। साथ ही साथ यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कैसा है, दैट इज द लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। ये कार्बन क्या है, इसका लेस स्टेरिक हिंडर्ड है, और यहाँ पे क्या है, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस। यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, ज्यादा है। स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होने की वजह से रिएक्टिविटी विल बी स्लो। रिएक्टिविटी क्या होगी, इसकी स्लो होगी, और इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, विल बी फास्ट एज कंपेयर टू कीटोन। रिएक्टिविटी विल बी फास्ट, रिएक्टिविटी या रिएक्शन विल बी फास्ट। ठीक, इन अगर हम कंपेयर करें एल्डिहाइड कीटोन में किसकी रिएक्टिविटी फास्ट होती है, दैट मीन्स वो एल्डिहाइड की होगी। क्यों, क्योंकि एल्डिहाइड के केस में स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है इन कंपैरिजन टू कीटोन। क्योंकि कीटोन कब होगा, जब दोनों कार्बन से अटैच, कार्बोनिल ग्रुप से दो अल्काइल ग्रुप, दोनों साइड से अल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं, तभी वो क्या होता है, कीटोन होता है। एल्डिहाइड के केस में क्या होता है, एक अल्काइल है, एक हाइड्रोजन होता है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ कम होता है, तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। इस केस में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होता है, तो इसकी रिएक्टिविटी कम होती है। चलिए अब हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं। सबसे पहले एडिशन ही पढ़ा जाएगा, और इसमें हम नंबर 1 एडिशन पढ़ेंगे, रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड। Reaction number 1, reaction with hydrogen cyanide. One reaction with HCN. Again हम draw कर लेते हैं कार्बोनिल ग्रुप। This one is our carbonyl group. ये हमने कार्बोनिल ग्रुप बनाया, रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, HCN। As we know, in case of HCN, हाइड्रोजन पे क्या आएगा, पार्शली पॉजिटिव, और CN साइनाइड पे क्या आएगा, दैट इज कार्बन पे क्या आएगा, पार्शली नेगेटिव कैरेक्टर आएगा। In this case, CN will act as a nucleophile. CN किसकी तरह एक्ट करेगा, साइनाइड आयन किसकी तरह एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। और चूंकि इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा तो H पॉजिटिव, और ये क्या बना देगा, CN नेगेटिव। ठीक, और ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में करवाई जाती है, जनरली इन प्रेजेंस ऑफ बेस। बेस NaOH ले लीजिए, एंड इन प्रेजेंस ऑफ HCl गैस। HCl गैस एंड बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाती है। या फिर हम बेस की जगह वाटर मॉलिक्यूल भी लिख सकते हैं। ठीक है, जनरली रिएक्शन बेस के प्रेजेंस में करवाई जाती है, और फिर वाटर मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाते हैं। अब देखिए इस केस में होता क्या है, बेस OH देगा, OH आयन इस H आयन को ले लेंगे, तभी इस हाइड्रोजन साइनाइड का ब्रेकडाउन होगा, और OH आयन H लेने के बाद हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करेगा, और यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, साइनाइड आयन विल बी सेपरेटेड आउट, विच विल बी आवर न्यूक्लियोफाइल। साइनाइड विल बी आवर न्यूक्लियोफाइल।
न्यूक्लियोफाइल। ये क्या होगा हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा। अब जब न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल ग्रुप को अप्रोच करेगा तो इसके प्रेजेंस में ये ऑक्सीजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट करेगा, इस पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन पे, फॉर्मेशन होगा इंटरमीडिएट का, क्या बन जाएगा दैट इज CN, और ये ऑक्सीजन विद नेगेटिव चार्ज। ये हमारा क्या बन गया इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो जाएगा। फर्दर ऑन अब इंटरमीडिएट को क्या किया जाएगा, एसिडिफाइड किया जाएगा, मीन्स इसको प्रोटॉन देंगे। इन मीन टाइम जब इसको हम प्रोटॉन देंगे तो ये ऑक्सीजन इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, फॉर्मेशन किसका हो जाएगा दैट इज CN थाई। इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आ जाएगा और ये फॉर्मेशन होगा साइनोहाइड्रीन। फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स जो बनेगा, इस कॉम्प्लेक्स को क्या कहेंगे, वी जनरली कॉल साइनोहाइड्रीन। अब देखिए यहाँ पे अगर हमने ये जनरली यही मैकेनिज्म होगी चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो। सपोज कीजिए हमने यहाँ पे एल्डिहाइड लिखा, C डबल बॉन्ड O, ये R है और ये H है। नाउ इट बिकम एल्डिहाइड। रिएक्शन कहाँ किससे करवा रहे हैं, HCN के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ बेस दैट इज OH नेगेटिव एंड इन प्रेजेंस ऑफ HCl गैस। ठीक है, HCl गैस में इसने बेस ने H को लिया, वाटर मॉलिक्यूल बन गया, यहाँ से साइनाइड निकल गया, साइनाइड आयन। इस पे क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव, इस पे क्या आएगा नेगेटिव। साइनाइड आयन कहाँ रिएक्ट करेगा, इस कार्बन पे, फॉर्मेशन किसका होगा RCHCN, और ये क्या बन जाएगा O नेगेटिव। O नेगेटिव को H प्रोटॉन दिया गया तो यहाँ से फॉर्मेशन किसका हो जाएगा साइनोहाइड्रीन का, OH और ये H। फॉर्मेशन किसका हो गया अल्काइल साइनोहाइड्रीन का। अगर हमने इसकी जगह पे हमने कीटोन लिया होता तो कार्बोनिल ग्रुप को क्या करेंगे अटैच कर देंगे दो अल्काइल ग्रुप से। तो ये हमारा कीटोन बन गया, रिएक्शन करवा रहे हैं HCN के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बेस दैट इज OH नेगेटिव एंड इन प्रेजेंस ऑफ HCl गैस। तो यहाँ पे इस पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, साइनाइड पे नेगेटिव। साइनाइड किसको अटैक करेगा कार्बन को। अगेन यहाँ पे फॉर्मेशन होगा RCR और ये CN एंड O नेगेटिव, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसको जब हम प्रोटॉन देंगे H पॉजिटिव तब क्या बन जाएगा हमारा साइनोहाइड्रीन का, डाई अल्काइल साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन होगा दैट इज OH। तो डाई अल्काइल साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। चलिए रिएक्शन नंबर 1 हमारी ये थी, रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड। रिएक्शन नंबर 2 सोडियम सल्फाइड। Next reaction number 2, that is reaction with sodium sulfide। या फिर हम उसे क्या कह सकते हैं रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। चलिए लिखते हैं रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड that is NaHSO3। ठीक, इसके साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं, कंसीडर करते हैं हमने क्या लिया कार्बोनिल ग्रुप। If carbonyl group is attached to one alkyl and one hydrogen then it is aldehyde. If it is attached to two alkyl group then it is ketone। तो सिंपली हम इसको इसी फॉर्म में लिख लेते हैं। अगर दो अल्काइल होगा तो ये हमारा कीटोन होगा, अगर एक अल्काइल होगा तब ये हमारा क्या हो जाएगा दैट वन विल बी आवर एल्डिहाइड। रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ NaHSO3। इन दिस केस ये भी रिएक्शन किसके प्रेजेंस में करवाएंगे, इन प्रेजेंस ऑफ बेस। अब इस रिएक्शन में होता क्या है, सिंपली देखिए सोडियम मेटल होगा, सोडियम इज ऑलवेज बीइंग सोडियम इज अ मेटल और इस पे कौन सा चार्ज आएगा, इट विल सस्टेन द पॉजिटिव चार्ज। इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो सिंपली हम लिख सकते हैं दिस विल अटेन द पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे क्या आएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपैरिजन टू कार्बन। ऑक्सीजन पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ क्या आएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। सिंपल। तो कार्बन पे अटैक कौन करेगा, ये ग्रुप करेगा पूरा कंप्लीटली, क्यों, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है।
तो अब इसने जब अटैक किया तो यहाँ पे ये कार्बन था, डबल बॉन्ड था, डबल पाई बॉन्ड ब्रेक हो गई, एक सिग्मा बॉन्ड है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या हो गया O, और ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा, सोडियम ऑक्सीजन के पास आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा Na, और ये वाली बॉन्ड ब्रेक हो गई, यहाँ पे क्या आ जाएगा SO3H, वेलकम SO3H आ जाएगा। अब देखिए इस केस में होता क्या है, इन सिंपल ये हमारा इंटरमीडिएट, ये भी क्या फॉर्म हुआ, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ। अब बस यहाँ पे होता क्या है, इन दिस केस ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन, या वी कैन से प्रोटॉन ट्रांसफर टेक प्लेस। अब यहाँ पे क्या होता है, प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है, ठीक। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, या सिंपल इसको अगर चाहें तो स्ट्रक्चर के फॉर्म में बना सकते हैं, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O एंड OH। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, ये ऑक्सीजन अपना हाइड्रोजन लेगा, तो ये हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकलेगा, H पॉजिटिव के फॉर्म में, और अगर हम इसको इस फॉर्म में ड्रॉ कर लें Na, तो ये यहाँ से निकल ले रहा ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन, तो ये किस फॉर्म में निकलेगा, Na पॉजिटिव। तो यहाँ पे सिंपली बस क्या होता है, प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है, ये हाइड्रोजन यहाँ चलाएगा और ये सोडियम यहाँ चला जाता है, तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हो जाता है, स्ट्रक्चर बनेगा SO3Na, और ये क्या हो जाएगा OH, ठीक। फॉर्मेशन किसका हो गया, SO3Na एंड और OH का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब जो कॉम्प्लेक्स बना है, दिस कॉम्प्लेक्स इज नोन एज बाईसल्फाइड, ठीक है। ये हमारा बना क्या है, दिस वन इज बाईसल्फाइड एडिशन compound, this one is bisulfide addition compound which is in the form of white crystal, और ये किस फॉर्म में हमको मिलता है, white crystal के फॉर्म में हमको मिलता है, और ये रिएक्शन यूज की जाती है for the testing, this reaction is being used for the testing of aldehyde and ketone, इसको यूज किया जाता है for the testing of aldehydes and ketones। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की टेस्टिंग के लिए हम इस रिएक्शन को यूज करते हैं। अगर हमारे गिवन कंपाउंड में एल्डिहाइड एंड कीटोन रहेगा, तो अगर हमने रिएक्शन करवाई है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, तुमको क्या मिलेगा, व्हाइट क्रिस्टल मिलता है, एंड दिस व्हाइट क्रिस्टल इज सॉल्युबल इन वाटर। ये व्हाइट क्रिस्टल किसमें सॉल्युबल होता है, वाटर में ये व्हाइट क्रिस्टल हमारा सॉल्युबल होता है। नाउ द थर्ड रिएक्शन इज एडिशन विद ग्रिग्नॉट रिएजेंट। इसको रब करते, तीसरी रिएक्शन लिखते हैं, एडिशन विद ग्रिग्नॉट रिएजेंट। थर्ड वन इज एडिशन with Grignard reagent, that is RMgX। हमने कंसीडर क्या किया है, we are considering carbonyl group C double bond O and this one। रिएक्शन करवाते with Grignard reagent RMgX। मेटल पॉजिटिव आएगा, मेटल आर ऑलवेज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। अल्काइल क्योंकि मेटल से अटैच्ड है, तो दिस मीन इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। इस केस में कार्बोनिल ग्रुप के केस में ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियली निगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। वही कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अब ये अल्काइल ग्रुप कहाँ मूव करेगा, इस कार्बन के, या ऊपर से ड्रॉ करते हैं इसको, अल्काइल ग्रुप कहाँ मूव करेगा, इस कार्बन के पास, और ये कहाँ जाएगा, इस मैग्नीशियम के पास। फॉर्मेशन किसका होगा, कार्बोनिल, ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड हमने बना लिया, पाई बॉन्ड हमारी ब्रेक हो गई, और अल्काइल ग्रुप यहाँ पर आ गया, तो ये हम OMgX लिख सकते हैं इस फॉर्म में। ऑक्सीजन के पास क्या आ जाएगा, MgX, और इससे क्या अटैच हो जाएगा, R ग्रुप। नाउ अब इसको वाटर में डाला जाएगा H2O में, तो सिंपल वाटर किस फॉर्म में ब्रेक होगा, H पॉजिटिव एंड OH निगेटिव के फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा। और जब इसको भी हम चाहे तो इससे लिख सकते हैं MgX, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और ये क्या होगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। इस केस में हाइड्रोजन
ऑक्सीजन क्या करेगा, H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और OH कहाँ चला जाएगा, इस मैग्नीशियम के पास चला जाएगा। अब फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, हमारा प्रोडक्ट जो है OH और ये R, ठीक है। अल्काइल एंड OH का फॉर्मेशन होगा, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, एल्कोहल का। जब भी हम कंसीडर करेंगे दैट इज हमने एल्डिहाइड दिया है, कीटोन लिया, तो इन दैट केस फॉर्मेशन किसका होगा, एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। इट्स बीन क्लियर टू यू। अगर यहाँ पे हमने अल्काइल एल्डिहाइड लिया होता तो यहाँ पे भी आर होता, तो सेकेंडरी अल्कोहल बनता। अगर हमने कीटोन लिया होता देन द फॉर्मेशन ऑफ टर्शरी अल्कोहल विल टेक प्लेस। द फॉर्मेशन किसका होता है, टर्शरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट जब हम रिएक्शन करवाते हैं, रिएक्शन एडिशन ऑफ अल्कोहल। नाउ द फोर्थ वन रिएक्शन इज एडिशन ऑफ अल्कोहल। ROH, एडिशन ऑफ अल्कोहल। फोर्थ रिएक्शन नंबर फोर्थ इज एडिशन ऑफ अल्कोहल। कंसीडर करते हैं कार्बोनिल ग्रुप। हमने कार्बोनिल ग्रुप कंसीडर किया है, दिस वन इज अ कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप ही क्या बनाता है, हमारा एल्डिहाइड एंड कीटोन का फॉर्मेशन करेगा। अब यहाँ पे हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, अल्कोहल के साथ, दैट इज R, या सिंपली हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ चलिए लिख लेते हैं OH। ये हमारा क्या है, अल्कोहल है। इन दिस केस यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या आता है, निगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। एज वी नो इस पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए ये अल्काइल ग्रुप कहाँ जाएगा, अल्कोक्सी ग्रुप, दैट इज कार्बन के पास, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन के पास, और इसके पास क्या आ जाएगा, ये हाइड्रोजन आएगा। तो यहाँ से फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, ये कार्बन है, ये बॉन्ड तो ऑलरेडी था, एक बॉन्ड ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गई, ये क्या आ गया यहाँ पे OR आ गया, अल्कोक्सी, और इस ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हाइड्रोजन आ जाएगा। एक तो हम इस फॉर्म में एडिशन करवा सकते हैं, इन दिस केस हम चाहे तो इस फॉर्म में एडिशन करवा सकते हैं। एंड सेकेंड, अब देखिए इसके बाद फिर से क्या होता है, इसको एसिडिफाइड किया जाता है, दिस इज कॉल्ड, ये जो हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, दिस कॉम्प्लेक्स इज नोन एज हेमी एसिटल। इस कॉम्प्लेक्स को क्या कहा जाता है, दिस कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड हेमी एसिटल, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, हेमी एसिटल, या फिर इसको और क्या कहा जाता है, एल्कोक्सी अल्कोहल, दिस वन इज नोन एज एल्कोक्सी अल्कोहल, या फिर हम इसे हेमी एसिटल कहते हैं। नेक्स्ट अगेन अब रिएक्शन इसकी करवाते हैं एसिड के साथ एंड अल्कोहल के साथ। सबसे पहले इसको प्रोटॉन दिया जाएगा, इफ वी आर गिविंग, यही लिख लेते हैं, अगर हम इसको प्रोटॉन देंगे H पॉजिटिव, तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, ये H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, ऑक्सोनियम आयन का OH2, और इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक। दिस वन इज अ गुड लिविंग ग्रुप। ये यहाँ से किस फॉर्म में निकलेगा, इन द फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जब ये वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में निकलेगा, अगेन इस पे क्या आ जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। देखिए इस फॉर्म में CrOR, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, अगेन इसकी रिएक्शन करवाई जाएगी ROH अल्कोहल के साथ, इस पे निगेटिव, और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। निगेटिव कहाँ अटैक करेगा, इस पे, और फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, दैट इज OR एंड OR। फॉर्मेशन किसका हुआ, डाई अल्कोक्सी अल्कोहल, डाई अल्कोक्सी अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ, जिसे कि कॉमनली दैट इज नोन एज एसिटल। इसको क्या कहा जाता है, एसिटल कहा जाता है। तो इस पे करके हम डाई अल्कोक्सी एसिटल का फॉर्मेशन करते हैं। सिंपल कार्बोनिल ग्रुप की अगर रिएक्शन हम करवाते हैं अल्कोहल के साथ, इन केस ऑफ अल्कोहल ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज, अल्कोहल ब्रेक होता है इन द फॉर्म ऑफ अल्कोक्सी एंड H प्रोटॉन, ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आएगा, वही हमारा हाइड्रोजन पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। वही कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज, एंड कार्बन पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। फॉर्मेशन किसका आ गया, हेमी एसिटल। हेमी एसिटल को वापस से एसिड में डाला जाता है, क्या प्रोटॉन देते हैं, तो ये ऑक्सीजन H प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेता है,
का फॉर्मेशन किसका करेगा, सोडियम आयन का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। दिस वन इज अ गुड लिविंग ग्रुप। और ये यहाँ से निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में निकलेगा। तो कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन लेके निकल रहा है, डिफिशिएंट हो जाएगा, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगेन ये दोबारा इसमें अल्कोहल डालेंगे तो ये अल्कोक्सी वापस से जाके इस कार्बन पे रिएक्ट करेगा। और एक कार्बन से जब भी दो अल्कोक्सी ग्रुप अटैच होते हैं तब उसको एसिटिल कहा जाता है। अगर एक कार्बन से एक अल्कोक्सी, ये OR कौन सा ग्रुप है, अल्कोक्सी ग्रुप है, और OH कौन सा ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है। अगर एक ही कार्बन से अल्कोक्सी एज वेल एज हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड है तब जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज कॉल्ड हेमी एसिटल, इसको हम हेमी एसिटल कहते हैं। लेकिन एक ही कार्बन से दो अल्कोक्सी ग्रुप अटैच होता है देन इट इज कॉल्ड एसिटल, तब इसको क्या कहा जाता है, एसिटल कहा जाता है। चलिए अब ये तो बेसिक हमारा किसके लिए था, जर्नली रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज शोन बाय एल्डिहाइड, और ये रिएक्शन किसके थ्रू शो किया जाता है, जर्नली एल्डिहाइड के थ्रू ही शो किया जाता है। और यहाँ पे जर्नली इस रिएक्शन को कीटोन नहीं शो करते, कीटोन जो रिएक्ट करते हैं डाई अल्कोहल के साथ